लला नमस्कार। टीएटी सॉल्व्ड का ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले छोटा सा 2-4 लाइन का एक शेर हो जाए। इंसान ने वक्त से पूछा, इंसान ने वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ। इंसान ने वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ। धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ आ, कभी नहीं हारेगा। तू भी मेरे साथ आ, कभी नहीं हारेगा। लला टीएटी पा रहा हूँ क्योंकि इस कंट्री के एसएसबी एस्पायरेंट्स का मेन मुद्दा ही टीएटी है। देखिए, पूरा देश, सारी किताबें, इवन मेरी लिखी हुई किताबें भी बार बार ये इम्फसाइज कर रही हैं कि बी नेचुरल, बी पॉजिटिव, और आपके आंसर्स में आपका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन आंसर एंड द रिस्पॉन्स। इफ आई पोज ए क्वेश्चन and just you reply, it will become an answer. If I pose a question and while answering, if you mix your sentiments, your feelings, your affection, your emotions, that will become a response. SSB is looking for the responses and the response, not for the answer. उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आपको रिस्पांस को इंटरप्रेट किया हूँ और आंसर और रिस्पांस में जो दूरी, जो अंतर है, इसको मैंने इंटरप्रेट किया है, उसी प्रकार से लला मैं टीएटी पर ला रहा हूँ। अगर टीएटी में आपका एग्जिस्टेंस होगा तो नेचुरल आंसर होगा, और उसमें एग्जिस्टेंस नहीं होगा आपकी प्रेजेंस, आपका मौजूदगी टीएटी में होनी चाहिए। टीएटी में प्रेजेंस के लिए आपको अपने बारे में तो मालूम है, मुझे तो नहीं बताना पड़ेगा कि आप कौन से व्यक्ति हैं, आपके अंदर कौन कौन से पौरुष हैं, कितनी क्वालिटीज हैं, किस डिग्री पे हैं, कौन क्वालिटीज डोमिनेट कर रही हैं, कौन क्वालिटीज नीचे हैं, कौन ऊपर हैं। तो आप अपने पीआईक्यू के बारे में जानते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर, अपनी सीमा जान रहे हैं, आप कितने रिसोर्सेज आप एक स्टोरी में यूज कर सकते हैं, आप उसको जानते हैं। देखिए लला, मेरी बात को सुनो, मेरी बात आपको अपील करेगी, और आप जब टीएटी लिखोगे तो खुद अपने को उस टीएटी को अपने कलम से चेक कर लेंगे आप, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। लला मेरी बात सुनो, गुड आंसर इज नॉट द एक्चुअल फेस वैल्यू। ब्यूटिफुल कंटेंट्स, इफ दे डोंट मीट द रिक्वायरमेंट, दे विल नॉट बिकम ए रिस्पॉन्स। Good answer is not the qualification, whereas the SSB is concerned. And the first impression is the last impression is not applicable in SSB. Now finally, in SSB, end will not justify the means. Means will justify the end. इसलिए इस स्टोरी कोई जरूरी नहीं है कि उसको सजाने की। It's not a marriage party. ये किसी दुल्हन को शादी में आप नहीं सजा रहे हैं, आपको एक्चुअल अपने पोटेंशियल को उसमें मौजूद रखना है, करना है। आप उतनी काम कर सकते हैं जितनी आपकी औकात अलाउ करेगी, इजाजत देगी। एक एनडीए का पतला लड़का है, एक आदमी को नहीं मार सकता। ही विल डायल 100, ही विल कलेक्ट पीपुल, देन ही विल गो ऑन स्पॉट। एक आदमी तगड़ा हो जाकर के मार सकता है। इसलिए ध्यान रखें, आपका आंसर आपको ही रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए एसएसबी में कोई आदमी नकल करके नहीं पास कर सकता। आते हैं हम इस स्टोरी पर। देखिए ये सीन है, देखिए ये कॉलेज के कैंपस का सीन है। ये आदमी, दो आदमी डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा सा मैच्योर हैं, और ये एक लेडी है और एक जेंट्स, दोनों हम लोग को लग रहा है टीचर्स हैं। ये भी डिस्कशन कर रहे हैं, बस यही, और बाकी चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। एक चीज़ लला मैं आपको और बता दूँ, सिचुएशन के बारे में, सीन के बारे में, पिक्चर के बारे में, ओबियस के बारे में, स्टिमुलस के बारे में, इतना इसका नाम है। ये जो ओबियस है, वॉट एवर इज शोन इन फ्रंट ऑफ यू टू मेक ए स्टोरी,
in the form of a scene that is known as an OBS. OBS का जो फिलॉसफी है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है, OBS is never 100%. OBS is not 100%. It's not the whole. It's a part of the whole. ये संपूर्ण नहीं है, उसका एक भाग है. मैं इसको छोटा सा एग्जांपल बता दे रहा हूं, अभी आपके समझ में आ जाएगा. ताकि OBS अगर आप नहीं समझेंगे, आप हीरो को नहीं समझेंगे, टास्क को नहीं समझेंगे, तो लल्ला ये नकल करके या किसी का सुन करके कोई आदमी अगर गाइड करेगा तो अपने माइंड की स्टोरी से आपको गाइड करा, उससे आपका भला नहीं होने वाला है. उससे आपका भला नहीं. मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. एक आदमी भ्रमण करने वाला है. उसके गांव का, उसके घर का एक बच्चा है जो उसने कभी स्टेशन नहीं देखा, रेलवे स्टेशन कभी नहीं देखा है. और वो घर से चलता रेलवे स्टेशन दिखाने के लिए. रेलवे लाइन तो देखा क्योंकि उसके घर से रेलवे लाइन गुजरती थी और गुजरी है. मेरे घर के सामने से भी रेलवे लाइन गुजरी है, लेकिन उसने स्टेशन कभी नहीं देखा. अब वो स्टेशन की तरफ चलेगा तो 1 किलोमीटर पहले एक सिग्नल आएगा. वो पूछता है लड़का कि ये क्या है. वो बताता है ये अभी स्टेशन आने वाला है, ये पहला सिग्नल है. जब स्टेशन के पास पहुंच जाएगा वो आदमी उस बच्चे को लेकर के वो पूछेगा ये क्या है. कहीं दूसरा सिग्नल है, इसका मतलब स्टेशन आ गया. उसके आगे बढ़ता है तो 4-5 रेलवे लाइन दिखाई देती है. तो वो लड़का पूछता है कि वहां हमारे घर के सामने तो एक लाइन दिखाई दे रही है, 4-5 लाइन रेलवे लाइन क्यों दिखाई दे रही है. कहा ये स्टेशन आ गया. अब वो आगे बढ़ता है तो कच्चा सड़क खत्म हो जाती है, स्टेशन की चढ़ाई आती है जिस पर सीमेंटेड सड़क होती है. बोले क्या अब स्टेशन आ गया. अब चाहे वो जो गाड़ी रोकने वाला सिग्नल जो झंडी दिखाता है दिन में और रात को लाइट दिखाता है, जिसको कहते हैं सिग्नल मैन, उसका केवल हम लाइट वो दिखा दें और रेलवे का और इंजन का लाइट दिखा दें, इसका मतलब स्टेशन आ गया. आप स्टेशन मास्टर की स्टोरी बना लीजिए, ट्रेन पर बना लीजिए, आप स्टेशन बना लीजिए, आप किसी यात्री बना दीजिए, कुछ भी बना लीजिए, आप ओबीएस को आप निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं. आप इस स्टेशन में ओबीएस में स्टेशन को शामिल कर रहे हैं आप. लेकिन अगर इसको आप शामिल नहीं करेंगे, इससे बाहर चले जाएंगे, दैट विल नॉट बी रेलिवेंट टू द सिचुएशन. दिस मीन्स यू आर रिफ्यूजिंग द ओबीएस, यू आर इग्नोरिंग द ओबीएस, यू आर गोइंग बियॉन्ड द ओबीएस, बट यू आर रिफ्यूजिंग द ओबीएस. और जब तक ओबीएस के बियॉन्ड नहीं जाएंगे तब तक स्टोरी आप लिख नहीं पाएंगे. बिकॉज गोइंग बियॉन्ड द ओबीएस विल इंप्रूव योर इमेजिनेशन, योर इंटेलेक्चुअल इमेजिनेटिव इमेजिनेशन. मैं इस स्टोरी पाता हूं. अब उस कैंडिडेट का मैं आपको प्रोफाइल पढ़ता हूं. चलो भाई प्रोफाइल दिखाइए कंप्यूटर जी. देखिए नेम आशीष कुमार, एज 25, प्रोफेशन स्टूडेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 74.5%, 12th 83.2%, बीटेक 73.3%, प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, एसएसबी अटेम्प्ट्स, टीएस के लिए एक बार स्क्रीन आउट, एफएसबी एक बार स्क्रीन आउट. लला ये चूंकि मेरा छात्र है तो इसकी प्रोफाइल मुझे मालूम है. देखो लला, 3-4 चीज़ अगर आपके अंदर हो गई तो आप एसएसबी को क्वालिफाई कर जाएंगे. यह मान कर चलें कि 20 से 25 लाख यूथ में एक क्लास 1 का रेशियो आता है. अगर किसी आदमी के पास ट्रेनेबिलिटी है, प्रोग्रेसिव लर्निंग का एटीट्यूड है, कोई आदमी एडेप्टेबल है, फैक्टर 2 में आता है, सिचुएशन के अनुसार अपने को ढाल लेता है, उसकी लैंग्वेज एररलेस है और अपने सीमा के अंदर ही काम करता है, वो एसएसबी से वापस नहीं आएगा. उसका बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर पैटर्न बेस्ड सिलेक्शन नहीं है. इस बच्चे में सारी खूबियाँ हैं. इसका डेवलपमेंट मेरे आंखों के सामने हुआ. हालांकि अभी 100% डेवलपमेंट नहीं हुआ है. ये लड़का 70 से 75% पर पहुंचा है. 1-2 बार झटका लगने की संभावना है, उसके बाद इसका कमीशन कोई रोक नहीं पाएगा. मैं वास्तविकता बता रहा हूं. अगर आप इसके बाद आएंगे तो लड़का कमीशन आपको मिलेगा. मैं बता रहा हूं, मेरे 45 साल का अनुभव है. जो मैं बोलता हूं 95% 90% वो पूरा हो जाता है. 5% चूंकि मैं फरिश्ता नहीं हूँ तो मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं. लला अब इसकी स्टोरी पाता हूँ मैं. हाँ, मैं लड़के से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टोरी पढ़ ले. Vivek Singh was a teacher in Bapu Inter College, Pipiganj. In pre-board examination, 20 students of class 10th and 50 students of class 12th of science stream secured very less marks. He with other teachers prepared a schedule for them and gave extra classes for 2 hours in morning and 2 hours in evening after school time. He divided
time according to subjects, 7 days for maths, 10 days for physics and chemistry, and 15 days for other subjects. Provided them previous year question papers, organized group study class and GD class. Due to joint efforts of all teachers, all students secured 70 to 80% marks in board examination. लेट अस हैव म्यूचुअल कन्वर्सेशन। लाला, मैंने यहाँ से मना कर दिया था ना, बोलिए, आप आवाज Yes, दीजिए। sir. Yes, sir. हाँ, देखिए देखिए लाला, मैंने इनकी स्टोरी यहाँ से मना कर दी कि अब इसके आगे ना भाई, ये काट दीजिए, आप ये काट दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। ये जो आपने प्लानिंग लिखा हुआ है, इसी को मॉनिटर करिए, इसको सुपरवाइज करिए, इसी को रिपीट करिए, इसी पर रिगरस एफर्ट्स करिए और स्टोरी को कंक्लूड कर दिए। वो 1-1.5 लाइन में आ जाएगा। इसलिए देहात में कहावत कहते हैं, ज़्यादा जोगी मठ का उजाड़। फिर मैंने बोला, आपको बोल रहा हूँ, इसको इंटरप्रेट, इस अपने कहे हुए कहावत को भी इंटरप्रेट कर दे रहा हूँ। यार, इतना बड़ा, बहुत बड़ी प्लानिंग एक स्टोरी में भर देने से वो स्टोरी रिकमेंडेशन के लायक नहीं होगी। एक बिजली का बिल जमा करने में 3-4 घंटे का टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे का। एक आदमी को स्टेशन से रिसीव करने जाते हैं, 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है। एक लड़के को फर्स्ट एड देने में टाइम लग जाता है। तो इतना बड़ा पहाड़ प्लानिंग करके आप देखिए, आपको शक्तिमान नहीं बनना है, आपको हनुमान नहीं बनना है, आपको करामात नहीं करनी है। आपका हीरो एक कॉमन आदमी होगा, जस्ट लाइक यू। वी वांट एन ऑप्टिमम हीरो हु कैन अटैक टू द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। ये प्लानिंग इनकी सीमा के बाहर जा रही थी। इतने लड़कों को तैयारी कराने में वो अपने ऑनर से पास हो जाएं, जितनी प्लानिंग की आवश्यकता है उतनी आप करेंगे तो आपकी स्टोरी में आपका एग्जिस्टेंस रहेगा। कुछ बात में लड़कों का सवाल मेरे पास टेलीफोन में आया है कि गुरुजी क्वालिटीज कैसे निकलती हैं, तो लोगों की मदद लोगे तो कोऑपरेशन आ जाएगा। एक दिन मैं इसी पर आपका पीरियड रख दूंगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि किन किन चीज़ों से, किन सिचुएशन से, किन डीड से, किन डायनेमिक एक्शन से कौन सी क्वालिटी निकलती है, किस एफर्ट से कौन सी क्वालिटी निकलती है, वो बता दूंगा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन अब बता दूंगा। अगर आपकी इच्छा है तो मैं बता दूंगा। अब देखिए, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। विवेक सिंह वॉज ए टीचर इन बाबू इंटर कॉलेज, पीपीगंज इन प्री बोर्ड एग्जाम। देखिए, ये हीरो का इंट्रोडक्शन है, दैट इज़ गुड, इसमें सिस्टम को कोई एतराज़ नहीं है। In the pre-board examination, 20 students of class 10th and 15 students of class 12 of science stream secured very less marks. यहाँ पर what led to the situation create हो गया। ये स्थिति क्यों आई? ये जो टीचर बाहर डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? ये इस कारण से कर रहे हैं, इसको कहते हैं what led to the situation। स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। अब ये आगे बढ़ते हैं कि इसके जो बीच का पोर्शन है, ही विथ अदर टीचर्स प्रिपेयर्ड ए शेड्यूल, ये जितना चीज है ये व्हाट इज हैपनिंग में आता है। ये आगे ये एक्स्ट्रा क्लासेस 2 आवर्स लाइक दैट, 7 डेज 15 डेज लाइक दैट, ये व्हाट इज हैपनिंग है। व्हाट इज हैपनिंग जो है एजुकेशन पार्ट होता है, मैनेजियल पार्ट होता है, जहां हीरो काम को एग्जीक्यूट करता है, जहां पर राइट मैन। देखिए, अगर आपने प्रॉब्लम को इसमें टीएटी में, जीपीई में, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, पीजीटी में, जीओआर में और प्रेसिडेंट जितनी सिचुएशन देता है, इसमें चैलेंज है कि अगर ने अपने प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आपने प्रॉब्लम के प्रायोरिटी को अलॉट कर दिया और उस प्रायोरिटी को सॉल्व करने के लिए आपने मैन पावर का और रिसोर्सेज का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कर लिया, और ये आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया कि इस सड़क की कंडीशन ये है, इस कंडीशन पर ये जो व्हीकल है इससे इतना टाइम लगेगा और ये लोग वहां जाकर इतने देर में इतना काम कर देंगे, तो आपकी प्लानिंग का पोर्शन बिल्कुल 100% पूरा हो जाएगा, कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा। वही हाल टीएटी का भी है। अगर टीएटी में देख लें टास्क क्या है, टास्क को आपने क्रिएट कर दिया, आप जो प्रकार की, जिस प्रकार का टास्क है उसी प्रकार का हीरो लाए
ताकि वो टास्क की क्वालिफिकेशन को हीरो पूरा करे, मीट आउट करे, टास्क की रिक्वायरमेंट को हीरो मीट आउट करे। अगर हीरो ने टास्क की रिक्वायरमेंट को मीट कर दिया, एजुकेशन फील्ड का प्रॉब्लम था इसलिए टीचर हीरो आया, वेरी गुड। आपने रिसोर्सेज एकेडमी कोई 15 दिन बांटना, 7 दिन बांटना, सब्जेक्ट रखना, इस सब्जेक्ट के लिए इतना दिन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्रियॉरिटी कंसर्न प्रॉब्लम को आपने बांट दिया। उसके बाद आपने एग्जीक्यूट कर लिया, आपकी स्टोरी कंक्लूजन पा गई। उसके बाहर एक सीट कर रही थी तो मैंने रोका था यहां पर, यहां से, कि अब एक्सेस हो रहा, इतने में काम चल जाएगा, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जेजरेशन हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगी, ये ओवर ईटिंग हो जाएगी, ये डायरिया हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी। टीएटी और समुद्र अपने चीज अंदर कोई चीज नहीं रखता, ये उलट फिर बाहर कर देता है। इसलिए बी नेचुरल, स्टोरी में क्या आपका कैसे एग्जिस्टेंस होगा, स्टोरी आपकी कैसे पॉजिटिव होगी, नेचुरल होगी। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि इसके बाहर एक्सिट कर जाएगा तो आपकी स्टोरी, आप स्टोरी में नहीं है, आपकी मौजूदगी स्टोरी में नहीं मानी जाएगी। थैंक यू।